गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे? सोशल साइंस। क्या सॉल्व करेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सोशल साइंस, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन हम पढ़ेंगे। सोशल साइंस पढ़ेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। ओके, कौन से क्लास का है बेटा? ये 6 क्लास का है। नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन करेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर, डेट जरूर मेंशन करेंगे, यानी 16 नवंबर। वर्कशीट नंबर कौन सी होगी बच्चे? 15। तो ये सारी चीजें आप बेटा अपने लिखने के पहले सबसे पहले फ्रंट को पेज पे आप कॉपी पे ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चे आज? चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। कौन सा राज पढ़ेंगे? पंचायती राज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज पढ़ेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे पंचायत बैठी हुई है, सभी लोग आप पिक्चर में देख सकते हैं। गांव में पंचायतें चल रही हैं, चौपाल की तरह लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? क्या पढ़ेंगे बच्चे हम? ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ठीक है, क्या बोला बेटा यहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत कहते हैं, यानी गांव के लोग इसको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को, ये जो सिस्टम है, ये व्यवस्था है बेटा, इसको लोग वहां पे क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। एक ग्राम, कह रहे हैं एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, यानी वार्डों बोलते हैं बेटा, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। एक ग्राम यानी एक गांव पंचायत कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड यानी प्रत्येक क्षेत्र अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, एक प्रधान चुनता है। समझे बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। किससे? वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों, वयस्कों किसे बेटा बोलेंगे? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो। समझ समझ रहे हैं ना बच्चे? सभी वयस्क किसे बोलते हैं? जो 18 साल का हो चुका हो और वोट डालता हो। 18 साल के नीचे जो होते हैं वो नाबालिग होते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते। लेकिन जब हम 18 हो जाते हैं, 18 ईयर्स के हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो हम वोट डाल सकते हैं। हमें ये अधिकार मिल जाता है वोट डालने का। ठीक है बच्चे? तो कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, अधिकार हो जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। यानी आप जब 18+ हो जाएंगे, 18 ईयर्स के हो जाएंगे, तो आप अपना नाम कहाँ ऐड करवाएंगे बेटा? मतदाता सूची में। ठीक है, वोटर लिस्ट में आप अपना नाम ऐड करवाएंगे कि अब हम 18 साल के हो गए हैं, हमें वोट डालने का अधिकार मिल गया है। सभी की सूची में भी सभा होती है, यानी सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम सभा के जितने सदस्य, जितने लोग होते हैं, गांव के जितने भी ग्रामीण होते हैं जो 18+ होते हैं, वो बेटा किसको चुनते हैं? गांव के सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। जिसे आपने सुना हो, जो जो गांव से बिलोंग करता होगा बेटा, गांव में एक प्रधान होता है, सबने सुना होगा। प्रधानी का भी वोट होता है वहां पे, मताधिकार होता है, मत होते हैं वहां पे। तो सरपंच पंचायत का मुखिया होता है, यानी गांव का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है, यानी सरपंच होता है। तो सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। समझ में आया बेटा? यानी एक प्रधान, एक सरपंच कितने साल के लिए चुना जाता है? तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये वार्ड पंच और सरपंच मिलकर मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। नीचे आते हैं बेटा। ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है। किसका सचिव होता है? ग्राम पंचायत का होता है, और वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है बच्चे? सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सरकार द्वारा। सचिव का काम क्या? अब यहाँ पे देखिए कि जो सचिव होगा उसका काम क्या है बेटा? सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक को बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, यानी गांव में सचिव का काम क्या है? गांव में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी निर्णय लिए गए हैं, राय मशविरा हुआ है, उन सब का विवरण वो एक रिकॉर्ड में रखते हैं। ठीक है बच्चे? तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ा, अच्छे से समझ में आया?
ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा कि ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो आप क्या लिखेंगे? ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। तो आप ऐसा सेंटेंस में लिखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। बस सिंपल सा एक लाइन में आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? आप क्या लिखेंगे बेटा? गांव स्तर पर पंचायती राज का व्यवस्था का नाम ग्राम पंचायत है। क्या है? क्या की जगह लिखेंगे आप? ग्राम पंचायत है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा कि ग्राम पंचायत के सचिव के क्या क्या कार्य हैं? यानी ग्राम पंचायत के सचिव के बारे में अभी हमने पढ़ा, कार्य क्या क्या था उनका, ये देखिए। तो ग्राम पंचायत के सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उसका रिकॉर्ड रखना है। ये काम होता है सचिव का। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। और सभी बच्चे ये देखिए कोविड-19 का यहाँ पे दे रखा है, इसके विरुद्ध हमको जंग जारी रखनी है। कैसे जारी रख सकते हैं? हाथ धो के हम और मास्क पहन के। ओके बच्चे, तो ये फटाफट आप क्या करेंगे, अपनी एसएसटी की कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अपनी एसएसटी की टीचर को, अपनी सब्जेक्ट टीचर को फटाक से सेंड करेंगे और रिवॉर्ड लेंगे। ओके बच्चे, चलिए बाय बाय।